जय श्री कृष्ण। सभी को राधे राधे। आज हम बात करते हैं 84 लाख योनि की। 84 लाख योनि। अब ये तो पता नहीं 84 लाख योनि किसने गिनी थी और किसने इनका हिसाब किताब रखा था, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब कोई चीज़ कहीं ना कहीं लिखी हुई है तो विश्वास करना पड़ता है, मतलब सच्चाई है, मतलब हर चीज़ विश्वास पे ही चलती है। तो 84 लाख जीव जो हैं इस धरती पे हैं, जिनमें एक योनि है सिर्फ इंसान की। बाकी सभी, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जानवर है, कोई जीव है, कोई कीड़ा है, कोई मकोड़ा है, कोई पानी के हैं, कोई आसमान के हैं, कोई धरती के अंदर रहते हैं। पता नहीं कितने तरह के जीव हैं। कई बार तो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई इनकी गिनती किसने की थी, कौन था ऐसा महान पुरुष जिसने इनकी गिनती की थी। लेकिन जब कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र आता है, तो न मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब परमात्मा ने क्या कर रखा है, परमात्मा ने बहुत बढ़िया कर रखा है, बहुत बढ़िया कर रखा है। मतलब 84 लाख जो योनियां हैं, उन योनियों में सभी को जो है बहुत बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बराबर दे रखी हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें बराबर दे रखी हैं, मतलब या किसी को एक दो चीज़ फालतू दे रखी है। जैसे पैर लगा लो, हमारे दो पैर, इंसान के दो पैर होते हैं और पशुओं के चार होते हैं। दो पैर उसको फालतू दे दिए, लेकिन हाथ नहीं दिए। यानी संतुलन, परमात्मा ने संतुलन बनाने की कोशिश की है। मतलब कोई चीज़ फालतू दे दी तो वहाँ घटा दी। मतलब अब आप लेडीज और जेंट्स में देख लो, इसमें भी मतलब उसके अंदर और उसके अंदर अंतर तो कर दिया, अंतर कर दिया कुछ चीज़, मतलब उसको बढ़ा के दे दी, उसको घटा के दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी बैलेंस बनाने की कोशिश की है। मतलब तो परमात्मा ने जैसे आंखें दी हैं, यानी हर हर योनि को आंखें बराबर दी गई हैं। हर जीव जो है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, वो जो है देख सकता है, वो देख सकता है। आंखें दी गई हैं। इसी प्रकार से सभी जीवों को मौत का डर, सभी जीवों को मौत का डर, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो भाई रेंगने वाला, धरती पे रेंग के चलने वाला जानवर हो, यानी कीट हो, पतंगा हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, कोई भी हो, मतलब सब के अंदर मौत का भय, मौत का डर सबके अंदर बराबर दिया गया है। मतलब हर जीव, हर प्राणी मौत से डरता है। कॉमन चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आँख है, कॉमन होगी, दूसरा डर हो गया, ये भी कॉमन हो गया। उसी प्रकार से हर जीव को आपस में प्यार करने का भी एक हुनर दिया है। इंसान भी आपस में प्यार करते हैं, पशु भी आपस में प्यार करते हैं, पक्षी भी आपने देखे होंगे आपस में प्यार करते हैं, और दूसरे जीव भी देखे होंगे, जैसे सांप है, आपने देखा होगा। और जितने भी जीव हैं, खरगोश है भाई, मतलब जो भी नर और मादा के रूप में आ रहे हैं, मतलब बनाया नहीं परमात्मा ने हर कैटेगरी में नर और मादा भी बनाया है। ये भी एक कॉमन बात है। मतलब इंसान में भी नर और मादा है, और बाकी सभी जीवों में भी नर मादा है। और सभी जीवों में नर मादा है, तो इसका मतलब वो सभी आपस में प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने बुद्धि दी है, तो बुद्धि में तो देखो परमात्मा ने थोड़ा थोड़ा मतलब अंतर कर दिया भाई, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बुद्धि में तो परमात्मा ने अंतर कर दिया कि
इंसान को सबसे श्रेष्ठ बुद्धि दी है, मतलब इंसान को सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि दी है। बाकी दूसरे पशु पक्षियों में भी कुछ ज्ञान दिया है, कुछ बुद्धि दी है, लेकिन इतनी नहीं जितनी एक इंसान को दी है। हाँ, इसमें इतना फर्क जरूर, इंसानों में भी फर्क कर दिया इंसानों के अंदर भी बुद्धि का फर्क कर दिया। मतलब एक इंसान तो बहुत इंटेलिजेंट है, गॉड गिफ्ट है, और एक नहीं है। तो ये भी तो परमात्मा ने मतलब सोच समझ के किया है, मतलब। और फिर उसने जो है रंग रूप और सुंदरता, ये चीज़ भी उसने दी है भाई। अब सबको अलग अलग दी हैं। किसी को काला रंग दे दिया है, किसी को सफ़ेद रंग भी दे दिया है, किसी को भूरा रंग भी दे दिया है, किसी को बिल्कुल मिट्टी जैसा रंग भी दे रखा है, और इंसान को बहुत अच्छा रंग भी दिया है, अच्छा रूप भी दिया है। और कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं परमात्मा ने जो है ना अपना ही रूप इंसान को दे दिया, मतलब अपना ही रूप इंसान को दे दिया। अब इंसान के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी है, मतलब कोई थोड़ा सांवला है, कुछ लोग बिल्कुल लाइट डार्क, ये मतलब ब्लैक वगैरह काले भी होते हैं। बाकी ज़्यादातर मतलब भूरा या गेहूँ रंग लगा लो, ये ज़्यादातर ये मतलब परमात्मा ने इंसान को दिया है। परमात्मा ने इंसान को जो है सबसे सुंदर बनाया है। हाँ, इसके अंदर हैं कुछ हैं ऐसे जो कुरूप भी हैं, मतलब अच्छे, मतलब सुंदर नहीं लगते, लेकिन फिर भी इंसान तो इंसान ही है। उसके एक चीज़ और भी है, मतलब ये आत्मा का जो जिक्र आता है ना, ये अगर है तो ये सिर्फ इंसान में ही है भाई, बाकी तो नज़र नहीं आती किसी में भी। आत्मा, अगर आत्मा है तो वो इंसान के अंदर ही है, और अगर सभी में है तो लगता नहीं, मतलब क्योंकि परमात्मा ने जब उनको बुद्धि नहीं दी तो आत्मा वहाँ कहाँ है। अब सोचने वाली बात है वैसे तो भाई, जब जीव, इंसान के अंदर भी जीव है, उस पक्षी के अंदर भी जीव है, पशु के अंदर भी जीव है, और पेड़ पौधों के अंदर भी जीव है भाई, वो भी बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो उनके अंदर भी आत्मा तो होनी चाहिए। अगर देखा जाए, अगर कोई आत्मा नाम की कोई भी चीज़ है तो होनी ही चाहिए, जहाँ तक मेरे अंदर। लेकिन अब इस चीज़ को मानना कैसे जाए, समस्या तो ये है ना, मानना कैसे जाए, क्योंकि जो चीज़ परमात्मा ने दे रखी है वो तो दिखाई देती है, क्लियर दिखाई देती है भाई। आँख है, नाक है, कान है, और हाथ है, पेट है, मुंह है, और आपका पैर है, उंगली है, अंगूठा है, सिर है, बाल है, ये सब चीज़ें मतलब दिखाई देती हैं। अंडर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं, लेकिन आत्मा तो नहीं दिखाई देती। और इसी प्रकार मन की बात कर लो, मन भी नहीं दिखाई देता। दिमाग तो है घर भाई, दिमाग तो इसके तो मतलब सर्जन भी न्यूरो, और दिल के भी हैं, हार्ट के भी हैं, हार्ट भी है, दिल भी है, फेफड़े भी हैं, लीवर भी है, और किडनी भी है, ये चीज़ें तो सारी हैं। लेकिन अब ये जो आत्मा का जो शब्द आता है, ये आत्मा तो कोई शरीर का अंग तो नहीं है, मतलब शरीर का कोई अंग तो नहीं है। ऐसे ही मन जो है वो भी शरीर का तो कोई अंग नहीं है, मतलब अब ये क्या चीज़ है ये तो परमात्मा जाने। और या भाई मेरे ख्याल में तो कोई इस चीज़ को बता भी नहीं सकता भी मन क्या चीज़ है और आत्मा क्या चीज़ है। लेकिन जब कहीं लिखा है, शोध हुआ है, किसी ने मतलब जानकारी दी है, तो वो भी सोच समझ के दी गई होगी, उसको मानना तो पड़ेगा। तो जो चीज़ें क्लियर हमारे को नज़र आती हैं शरीर के अंदर वो तो क्लियर हैं ही हैं, लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मन और आत्मा। अब इसके बारे में आप लोगों को अगर और ज़्यादा पता हो तो कमेंट्स द्वारा बता भी देना भाई, अपना कमेंट्स लिख देना भाई क्या चीज़ है ये। और भाई इसी प्रकार से
बुद्धि दे दी उसने, बुद्धि का वरदान मनुष्य को दिया है। जीवों में अलग अलग सुंदरता की बात की जाए तो सभी को अलग अलग सुंदरता भी दी है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सभी में अलग अलग सुंदरता है। अब पौधों को ही लगा लो आप, पौधों के अंदर इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी हैं, पौधों के अंदर इतनी वैरायटियाँ हैं, इतनी वैरायटियाँ हैं कि एक से एक मतलब सुंदर है। और वो जिनके फूल लगते हैं, कमाल है। आदमी का मतलब जो है दिल खुश हो जाता है, ऐसे सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। वो मतलब इसका वो सुंदरता ही है, और क्या है, वो पौधे की सुंदरता है वो भी। और इसी प्रकार से मिठास भी दिया है भी। पौधों पेड़ों के अंदर जो है ना, तो कितने बढ़िया बढ़िया फल लगते हैं, जिनको हम खाते हैं तो कितने खुश होते हैं। मतलब इंसान जब खाता है उनको तो कितना खुश होता है। तो इन पौधों के अंदर भी परमात्मा ने सुंदरता का रूप भी दिया है, और रंग का रूप भी दिया है। रंग भी कितने प्रकार के रंग है पौधों के अंदर, अलग अलग फूलों के अंदर कितने प्रकार के रंग हैं, वह कमाल ही है। मतलब वैसे तो रंग साथ ही होते हैं, लेकिन फिर आपस में मिलने से, मतलब एक दूसरे के मिलने से पता नहीं कितने रंग हो जाते हैं, कितने रंग हो जाते हैं, कितने रंग हो जाते हैं, इतने रंग। और इसमें सबसे ज़्यादा सुंदरता का वरदान तो मनुष्य को दिया है। क्यों दिया है कि वो कहता है भी, हमारे ऋषि मुनि या हमारे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जो बोलते हैं ना भाई, इंसान को परमात्मा ने अपना रूप ही दे दिया। तो परमात्मा तो जो इस सृष्टि को बनाने वाला है, तो यह सृष्टि इतनी सुंदर है तो सोचने की बात है, परमात्मा तो पता नहीं कितना सुंदर होगा। उसके तो दर्शन वो जैसे महाभारत के अंदर दिखाया जाता है, उसके दर्शन अर्जुन के द्वारा जब किए जाते हैं तो पहले उसको उसको जो है वो दूसरी कृष्ण भगवान जो है उनको दिव्य शक्ति, दिव्य आँखें, दिव्य ज्योति देते हैं। दिव्य ज्योति से ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। वैसे तो हो ही नहीं, आम आदमी तो हम तो देख नहीं सकते। कितनी भक्ति कर लो, शक्ति कर लो, जो मर्जी कर लो, तप कर लो, त्याग कर लो, व्रत कर लो, माला फेर लो, जो मर्जी कर लो, जब तक आपकी आँखों के अंदर परमात्मा द्वारा दी गई दिव्य शक्ति नहीं आएगी, तब तक आपके परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। तो इसलिए अब परमात्मा कितना सुंदर होगा, जिसने इतनी बढ़िया सृष्टि, इतनी बढ़िया प्रकृति बनाई है, तो वो तो उसकी तो कल्पना करना ही मतलब बहुत बड़ी बात है कि कितना सुंदर होगा वो। इसी प्रकार से भाई मनुष्य को एक वरदान और भी दिया है, मतलब बाकी 84 लाख योनि में किसी के पास नहीं है, मतलब सिर्फ मनुष्य के पास है। वो वरदान है खुश रहने का। मतलब यानी हंसी और मुस्कुराहट जो है सिर्फ 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 इंसान के पास है। मतलब और कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास हंसने का, यानी आप हंसना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, तो कोई भी ऐसा जीव, वैसे मतलब हो सकता है वो खुश रहते हैं, खुश में खुशी भी उनको होती है, लेकिन वो दूसरे तरीके से दिखा सकते हैं अपनी खुशी। मान लिया कोई कुत्ता खुश है तो वो भागेगा, कूदेगा, उछलेगा, इधर उधर मतलब करेगा, जो भी एक्टिंग करेगा उससे पता लगता है भाई ये खुश है मतलब। लेकिन जो हंसने की कला है वो सिर्फ सिर्फ इंसान को दी गई है। हंसने की जो कला है वो सिर्फ सिर्फ इंसान को दी गई है। तो ये भी एक वरदान है, मतलब परमात्मा ने जो है ना अपना वरदान, सबसे बहुत बड़े बुद्धि का वरदान, सुंदरता का वरदान, हंसने का वरदान, यानी मनुष्य को तो इतना कुछ दे रखा है, इतना कुछ दे रखा है, लेकिन फिर भी इस काले सिराड़ा का भरता को नहीं भाई, क्या इलाज है। ये तो है ना अपनी अपने पैरा वो अपने आप ही कुआड़ी मारने लग रहा है। मतलब अब इंसान जो है, इसकी ड्यूटी तो ये लगाई थी भी इस सृष्टि को मैंने बना दिया और इसकी संभाल तने करनी है, इस सृष्टि की संभाल तने करनी है। लेकिन इस इंसान के बच्चे ने जो है ना सारा सौदा, अब परमात्मा ने तो 5-6 चीज जो भी है भाई, आकाश है, पानी है, धरती है, अग्नि है, वायु है, परमात्मा ने तो सबको दी थी और बराबर दी थी, और कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई पैसे नहीं मांगे।
जिसका जितना जी करे यूज करो। लेकिन इस इंसान ने जो है ना उस पर कब्जा करके पानी भी बेचना शुरू कर दिया, हवा भी बेचनी शुरू कर दी। हाँ भाई, और भी जो चीज़ है आसमान में भी मतलब ऊपर जाके चांद तक मतलब कब्जा करने की सोच रहा है। हाँ? धरती के अंदर जो है तेल पानी जो भी है उसका भी सौदा। और भाई जड़ा जंगल थे उनको पेड़ों को काट काट के धन बनाने के चक्कर में वो सारा सौदा उजाड़ दिया। धरती खोद के गेड़ दी। ये क्या बोला, वो आ गया भूकंप आ गया। अरे भाई भूकंप तो आएगा, क्यों नहीं आएगा भूकंप? भाई जो पेड़ पौधे थे जो धरती को मजबूत बना के रखते हैं, जड़ उनकी मजबूत बना के रखती है, उनको तो काट दिया। और हम नीचे नीचे खुदाई खदान खुदान खुदाई 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 खुदाई, तो जो खाली स्पेस होया है उसको भरने के लिए धरती तो हिलेगी, कहीं ना कहीं तो होगा डगमग डगमग। तो भाई भूकंप तो आएंगे अगर हम मतलब प्रकृति के साथ अगर गुस्ताखी करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो भूकंप तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कॉमन बात भगवान की ये है कि 84 लाख जीवों में 500 के 500 तत्व तो बराबर अधिकार दिया है, धरती आकाश वायु अग्नि पानी। और परमात्मा ने सबको आज़ादी से रहने के लिए, आज़ादी से काम करने की भी सबको मतलब किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं, आप जो मर्जी करो। लेकिन उसके साथ एक शर्त रख दी, आप जो मर्जी करो उसके साथ एक शर्त रख दी, भाई जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। आप आज़ाद हो, इसमें कोई दो राय नहीं, आप आज़ाद हो, लेकिन आप जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। इस चीज़ के लिए भी आपने तैयार रहना पड़ेगा। और उसने दो रास्ते बता रखे हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आपने कौन से रास्ते पर चलना है वो आपकी मर्जी है। जैसा जिस रास्ते पर आप चलोगे, जैसा काम करोगे, वैसा ही आपको फल मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अब बात तो सही है कि 84 लाख में एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो सबसे अलग है और इसको परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। इसको परमात्मा का ही स्वरूप मानते हैं। इस बात का कोई पुख्ता परिणाम तो नहीं है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसने की। अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी सृष्टि तो है, दिखने लग रही है, साफ सी बात है, किसी ने तो बनाई है मतलब। और बिना बनाए कोई चीज़ बनती भी नहीं भाई, ये भी सच्चाई है। अब जैसे और इतनी मतलब क्या बताऊं आपको, इतनी ज़्यादा विज्ञान है इसके अंदर, जो परमात्मा ने जो बनाई है ना उसके अंदर इतना ज़्यादा विज्ञान है भाई। साइंटिस्ट वैज्ञानिक आज तक भी वो चीज़ नहीं कर सके, आज तक भी वो चीज़ें नहीं कर सके, वैज्ञानिक भी नहीं कर सके। अब हम सांस लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, तो वायुमंडल के अंदर तो भाई मतलब 36 प्रकार की गैसें हैं। कोई हाइड्रोजन है, कोई नाइट्रोजन है, कोई ऑक्सीजन है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अब हमारे जो फेफड़े हैं वो छलनी है, छलनी जो होती है जो छानने वाली, हवा को छानने वाली छलनी है, ये हवा को छानने वाली छलनी है। और आप अचंबा मानोगे, आप इस बात का अचंबा मानोगे कि इस छलनी से सिर्फ ये छलनी अंदर ऑक्सीजन को जाने देती है और बाकी जितनी भी गैसें हैं उनको बाहर फेंक देती है। कमाल की बात है, ऐसी छलनी आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बना सके, परमात्मा ने बनाई है, ये मानने वाली चीज़ है ना। और दूसरा, ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बना सके जिसमें भाई दूध डाल दिया, खाना डाल दिया और फ्रूट डाल दिए और सब कुछ डालने के बाद में वो जो है खून को तैयार कर दे, मतलब रक्त बना दे, मतलब ऐसी भी कोई मशीन नहीं बनी है। और इसी प्रकार से भाई मशीन के अंदर आपने हरा चारा डाल दिया, सूखा चारा डाल दिया, बिंदोड़े डाल दिए, चने डाल दिए, पशु का जो आहार है वो सारा डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी कोई दूध तो नहीं बना सकती कोई मशीन, ऐसी कोई मशीन नहीं है। तो ये परमात्मा ने जो बनाए है ना,
अब वो कहाँ बैठा है, कहाँ रहता है, किसी को दिखाई भी नहीं देता। सभी कहते हैं भी महसूस करो, महसूस करो। महसूस करने से क्या होता है? महसूस तो हवा का होता है। हवा हमारे को दिखाई नहीं देती, तो उसको हम महसूस कर सकते हैं, सीधी सी बात है। इसी प्रकार गर्मी जो होती है उसको भी हम महसूस करते हैं, सर्दी है उसको भी महसूस करते हैं। और दिखने वाली चीज़ें हैं उनको तो देख ही सकते हैं, सीधी सी बात है। तो परमात्मा का तो जब गीता के अंदर साफ लिखा है, अभी आपके दिव्य शक्ति आंखों को नहीं मिलेगी, इतने तक तो हम परमात्मा को नहीं देख सकते। लेकिन परमात्मा है कमाल की चीज़ है। मतलब उसने देखो कितनी कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई हैं जो आज तक कोई ना बना सकता ना बनाओ। मतलब और उसने दो तीन बातें और भी हैं परमात्मा की, जैसे लाभ हानि, यश तस और जन्म मृत्यु, ये चीज़ें भी उसने अपने हाथ में रखी हैं। मतलब किसी के बस की बात नहीं है। जन्मना मरना उसी के हाथ में। वही मतलब केवता, कोई कभी मर जाता है, कोई कभी मर जाता है, कोई कभी मर जाता है, किसी को नहीं पता, लेकिन उसको पता है। जन्म भी ऐसे ही है, कोई कहीं जन्म ले लेता है, कोई गरीब के घर में जन्म ले लेता है, कोई अमीर के घर में जन्म ले लेता है, और फिर इस तरह से वो भी परमात्मा को ही पता है। और क्या होता है कि इतना तकड़ा मतलब वो होता है भाई, धनवान आदमी है, उसके तो लाखों का कारोबार है, एकदम से उसको सड़क के ऊपर ले आता है। मतलब ये जस भी उसके हाथ में है और लाभ हानि भी उसके हाथ में है। ये कुछ बातें हैं परमात्मा ने कंट्रोल अपने हाथ में कर रखा है। जो नहीं मानता ना मानो, लेकिन है सच्चाई, उसके हाथ में सब कुछ है, उसके हाथ में सब कुछ है। तो भैया अब बात आती है, जीव के अंदर भी जीव पैदा होता है। जीव के अंदर हमने देखा है, अभी आदमी इंसान है उसके अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं, पशु है उनके अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं, जानवर हैं उनके अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं, और पौधे हैं उनके अंदर भी कीड़े लग जाते हैं। तो ये परमात्मा का ही खेल है। मतलब अब सोचने वाली बात है भाई, इस शरीर के अंदर भी ये शरीर है और ये आत्मा है, जैसे इसके अंदर आत्मा भी है, और अब इसके अंदर एक आत्मा और घुस गई, मतलब कीड़े हैं और पता नहीं कितने बन जाते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मतलब समझ से बाहर है। मतलब कैसे परमात्मा की लीला है यार, ना कोई बता सकता। मतलब कोई नहीं बता सकता भाई ये क्या चीज़ है, कैसे होता है, कोई नहीं बता सकता। और भी बहुत सारी बातें हैं भाई। दो दो बच्चे भी मतलब जुड़वा बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, किसी के 4 हाथ हो जाते हैं, किसी के 4 पाँव हो जाते हैं, किसी का जन्म से आँखें नहीं होती, कोई अंधा पैदा हो जाता है, कोई किन्नर पैदा हो जाता है, कोई बेचारा किसी का कोई अंग नहीं होता, किसी के पीठ के ऊपर कुछ आ जाता है, किसी के 6 उंगलियां हो जाती हैं, किसी की आँखें टेढ़ी मेढ़ी बहंगी हो जाती हैं, किसी की एक आँख होती है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। मतलब बस पूछो ना परमात्मा की माया, तो परमात्मा की माया परमात्मा ही जाने। मतलब कोई भी इस उलझी हुई कड़ी को कोई सुलझाना तो बड़ा टेढ़ा काम है, कोई सुलझा नहीं सकता। मेरे तो समझ से बाहर है, मतलब मैं तो नहीं बता सकता भाई। लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। और आपसे फिर मैं दोबारा उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, और आपको ये बातें समझ में आई हैं तो कमेंट्स भी ज़रूर करना, और इतना तो ज़रूर लिख देना, राधे राधे जय श्री कृष्ण, राधे राधे जय श्री कृष्ण।